माहिर साहब। ओह, बुरी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हुआ? चीखने चिल्लाने से तो बेहतर है। माहिर ऐसा क्यों कर रहे हो? इस तरह से चीजों को और उलझा दोगे तुम। इंसिया, देखा जाए तो पहले भी हमारी हालत मुख्तलिफ नहीं है। क्या होगा इससे? हाँ? एक पार्किंग हासिल करके तुम्हें क्या मिल गया? हमारी सिचुएशन तो सेम है। नहीं आओ बीच में। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। सब खत्म हो गया। ऐसा मत करो। कदीर का पीछा छोड़ दो, वो पागल हो जाएगा, फिर चीजें और बिगड़ जाएंगी। इतनी खौफजदा क्यों हो तुम मेरे आने से? काश कि वो आ जाए और तुम अपनी आंखों से देखो कि ये दहलीज भी पार नहीं कर पाएगा वो। डरो माहिर, डरो। उससे डरो, मुझसे डरो, अपने आप से डरो, नाज से डरो तुम। इंसिया, तुम तो बहुत जल्दी हार मान गई हो और भागती हुई मेरे पास आ गई यहाँ। वापस नहीं आई नाज। माहिर साहब को खबरदार करने आई थी। आखिरी बार बात करने आई थी इनसे। क्या? हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। मैं मजीद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ, बहुत हो गया। वाह भाई, बहुत ही खूब। तुम्हारे लिए ही फाइट की थी हमने, और देखो तुम यहाँ वार्निंग देने के लिए आई हो। उससे शादी करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? लगता है अपना दिमाग खो बैठी हो तुम। बाहर से मिलना है मुझे। कदीर। इंसिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई? चल क्या रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाँ, कहा ना छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या हुआ है? अब क्या मसला है तुम्हारा? आतिफ की फैमिली को भी जानती हो। वो तुम्हें अपने घर की दुल्हन हरगिज नहीं बनाएंगे, तुम जानती हो। लेकिन आतिफ ने कहा था कि... आतिफ ने जो कहा भूल जाओ उसे। और क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो एक अमीर लड़की से मंगनी करने जा रहा है? हम पते पे पहुंचने वाले हैं जनाब। आतिफ, जानते हैं क्या कर रहा है आपका नवासा? हमारी क्या बात हुई थी जिया साहब आपस में? आपने मुझसे क्या कहा था और आपका नवासा क्या कर रहा है? सुनो, अब से तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे। मेरे नवासे से गलती जरूर हो गई है, लेकिन इससे बात मैं करूंगा। इससे जवाब मांगने का हक सिर्फ मैं रखता हूँ। तुम्हारा जो मसला है मुझसे बात करो। बस रुक जाओ। अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। सुनो, अब से तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? माहिर ने अगर वो पार्किंग लॉट खरीद लिया है तो उसे अब मैं देखूंगा। तुम्हें उसका पार्टनर बनाऊंगा, यानी तुम भी हमारे घर के फर्द की तरह हो जाओगे। और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इस लड़की से जल्द शादी हो जाए। अब से तुम हमारे खानदान का हिस्सा बन गए हो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। इस बात से मेरा क्या ताल्लुक? नाना, खुदा का वास्ता आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। माहिर। नाना ठीक है, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इस पर इतने मेहरबान क्यों होते चले जा रहे हैं। काश मैं समझ सकता कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। नहीं आ रहा समझ। तुम अपना मुंह बंद रखो ना। इंसिया, यहाँ से चलते हैं इससे पहले कुछ हो जाए। इंसिया, कहाँ जा रही हो? क्या इसकी गुंडागर्दी नहीं देख रही हो? नाज, चुप हो जाओ। आप चाहे कुछ भी कह ले, ये बेवकूफ है, इन्हें समझ नहीं आएगा। आजा, आजा, आज बताता हूँ तुम्हें क्या समझते हो। छोड़ो इसे। हाँ ठीक है आपा। माहिर, रुक जाओ। भूलो मत,
कदीर अब मेरी हिफाजत में है। मैं यहाँ पर शिकायत करूँ तो किससे करूँ? यहाँ पर आपकी बहू मुझे घर का ड्राइवर बनाना चाहती थी और आप मुझे पार्किंग लॉट का गार्ड बनाना चाहते हैं। कोई इंसानियत है? देख लिया इसे, जो भी किया है इसके साथ सही किया है मैंने। जनाब, अगर आप अपने नवासे को एक बात ठीक से समझा दें कि अगर मैंने इन दोनों को इंसिया के आसपास देखा तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी, हटाओ इससे। नाज, क्या नाज, क्या दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? रुक जाओ नाज। कदीर तुम जाओ, पहले पुरसुकून हो जाओ, बाद में इस बारे में हम बात करेंगे। गार्ड नहीं, पार्टनर बनाने की बात कर रहा था तुमसे। चलो जाओ, खुदा हाफिज। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी माँ के साथ होना चाहिए था। मुझे पता चला था तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया इस बारे में? तुम्हारी अम्मी से पता चला, और कैसे पता चलेगा? इसीलिए तो मैं यहाँ आई थी इन लोगों से बात करने के लिए। तुम्हारा उस आदमी के साथ क्या मसला है? गाड़ी में बैठो और बताओ मुझे। अरे प्लीज छोड़िए मुझे, कुछ भी नहीं हुआ है मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है। दिखाओ सब ठीक अपना है हाथ। मॉम। इस अरे पे मॉम बस पट्टी कर दे बांधनी प्लीज, अपने होगी। रूम में जाए, अपने तुम्हें रूम में दर्द जाए। बात इस होगा बार। ना? मुझे आजमाइश में डालने की क्या जरूरत है? हाँ, इम्तिहान ले रहा हूँ तो क्या? बाबा, मेरा बेटा मुझ पे चीख नहीं रहा है, आप इसे डांटना बंद या करिए। अल्लाह सब्र दे मुझे, मैं तुमसे नहीं इससे बात कर रहा हूँ। आप एक पार्किंग की वजह से एक अजनबी को फैमिली में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मत करें नाना। जानते हैं वो जगह क्यों खरीदी मैंने? हाँ बताओ, क्यों खरीदी? क्या तुमने मुझसे पूछा इसके लिए? उससे पीछे छुड़ाने के लिए। अच्छा तो ये बताओ, मेरे पैसे इस तरह उड़ाने का हक तुम्हें किसने दिया है? उस पार्किंग लॉट का क्या करोगे तुम? कैसे संभालोगे? अगर जरूरी हुआ तो क्यों कुछ नहीं कर सकते, एक दिन में ही सब कुछ तबाह कर दोगे तुम। तुमने मुझे खुद बताया था कि वो शख्स तुम्हारी बॉस का शौहर है और वो बहुत ही एक अजीब आदमी है। तुम्हारी परवाह वो क्यों करता है? एक मुलाजमा की परवाह करना इतना बनता है क्या? उसने मेरा कारोबार छीन लिया। क्या ओजान उससे ये सब कुछ करवा रहा है? मैं ओजान को जान से मार डालूंगा। क्या ओजान? हाँ क्या ओजान? ओजान कैसे कोई ताल्लुक नहीं है, और तब चीख कर की बात करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। इंसिया, मेरी बात सुनो। अगर माहिर तुम्हें और नाज को अलग नहीं करना चाहता तो वो मुझे इस्तांबुल आने से क्यों रोक रहा है? ऐसी क्या वजह है कि वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता क्योंकि है? तुम्हारा दिमाग जो खराब रहता है। सही कहा। हाँ ऐसा ही है। तुम्हारे गुस्से की वजह से लोग मेरे लिए परेशान हो जाते हैं, समझ गए? और वो हक पर है। तुम देखो तो जरा क्या हाल बना रखा है तुमने। तुम 10 आदमी लेकर किसी के घर पर हमला कर देते हो, पागल हो जाते हो तुम। इतना तमाशा लगाने की जरूरत नहीं थी, काबू रखो खुद पर। अब चलो यहाँ से जल्दी प्लीज। तुम्हें लग रहा है कि मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है? मैंने इसके लिए कितनी जिद्दोजहद की तुम्हें अंदाजा भी है। समझो कि वो चाहता है कि मैं चौकीदार बन जाऊं और तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। और तुमने मना कर दिया था, मना कर दिया, और अगर दोबारा पूछे फिर से मना कर देना। क्या बड़ी बात है, कोई जबरदस्ती नहीं। दूर से चले जाना है वैसे भी हमने, या अकेले जाना चाहते हो, ये बात है क्या? क्या मतलब है? जो तुमने सुना वही बात। चलो अब ड्राइव करना शुरू करो। गाड़ी चलाते चलाते सोच लेना, ठीक है? क्यों नहीं चला सकता बाबा? हाँ, अगर ये नहीं चला सकता तो हमने इसे वापस क्यों बुलाया है यहाँ? ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें उस पार्किंग लॉट के बारे में पता था? हाँ। और माहिर ने उसके बारे में कोई तहकीकात की है? अंदाजा है कुछ कि क्या क्या अखराजात होंगे? कोई हिसाब किताब है इसके पास? नहीं, बातें करने से कारोबार नहीं चलता। इस पर मैं आखिर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? हाँ, इन्हें नहीं मालूम है कुछ, तो इसे बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। बाबा, क्या हम लोगों का काम पार्किंग का है जो आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं? खुदा को माने। अच्छा ठीक है, अगर ये पार्किंग लॉट का मसला नहीं है तो इसने ये पार्किंग लॉट खरीदी क्यों? मुझे कोई माकूल जवाब दो। क्या किसी के पास कोई जवाब है इसका? बाबा, मैं इसलिए खामोश हूँ ताकि आप पुरसुकून हो जाएं, मगर आपकी बातें वाकई हमें तकलीफ पहुँचा रही हैं। जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है इस घर में सब कुछ बर्बाद हो गया है। देखो ना, सिर्फ इसकी जिम्मेदारी दी थी मैंने तुम्हें, लेकिन इसकी क्या परवरिश की तुमने? आज तक कोई ऐसा काम नहीं है जो तुमने ठीक से किया हो, और अब मेरे कारोबार को भी बर्बाद करना चाहती हो तुम। क्या मेरे पैसे, मेरी जायदाद बर्बाद करने की कसम खाई है तुमने? हाँ नाना गुस्सा मुझ पर कीजिए, आंटी पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम खामोश रहो, मदाखलत मत करो। तुम पहले अपनी माँ का तो ख्याल रख लो, इसका ख्याल रख नहीं सकते और कारोबार संभालोगे, ऐसा है? देखो, ये घर मेरा है, कारोबार मेरा है, तो फैसला भी मेरा होगा। अगर किसी को मेरी बात पे एतराज है तो दरवाजा सामने है, जा सकता है यहाँ से। खुदा हाफिज। अंजुम, माहिर, बस नाज,
क्या अब ये भी मेरी गलती है? मैंने कहा था ना, हाँ, कि इंसिया वाले मामले को लेकर नाना से तुम कोई बात नहीं करोगे। अब देखा, वो जो कर रहे हैं तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो जब पुरसुकून हो जाएंगे तो कदीर कैसा है उन्हें एहसास हो जाएगा और फिर उसकी हिमायत नहीं करेंगे। हाँ, क्या बकवास करी? तुमने देखा उन्होंने क्या कहा? उनकी सब बातें सुनी भी है तुमने? मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा माहिर। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हें खामोश रहने के लिए इसीलिए कहा था, लेकिन तुम तो अपने अंदर बहुत समझदार हो ना। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है हम क्या करेंगे? हम नहीं, मैं करूंगा और तुम खामोश रहोगे, वरना तुम्हारी वजह से नाना को मैं और तुम इंसिया को खो दोगे। आपका दिन के आगाज में ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। आप कहते हैं तो मैं आपके लिए लहसुन ले आऊं, उससे कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। यहीं रुकिए। जिया साहब, नाज साहिबा आई हैं। आने दो। आइए। हाँ कहो बेटा। जिया अंकल, माहिर ने जो कुछ किया वो सब कुछ मेरे लिए किया। इंसिया को बचाने के लिए ये सब कुछ किया मैंने। इंसिया ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। जिया अंकल, देखे ना, आप अंजुम भाई को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, तो मेरे बारे में भी सोचे ना। इंसिया जब मैं 9 साल की थी तब से मेरे साथ है, साथ में बड़े हुए हैं। वो मेरी बहन है, दोस्त है, दिल के करीब है, सब कुछ है वो मेरे लिए। यहाँ तक कि वो मेरी फैमिली है। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब वो जानती है। तो वो शादी करना क्यों चाहती है बताओ? अगर वो शादी करना चाहती तो मंगनी वाले दिन मुल्क से बाहर भागने की कोशिश करती। मॉम नहीं चाहती कि मेरे साथ रहे वो। जो भी मुझसे गलतियां होती है मॉम उसकी जिम्मेदार उसे ठहराती हैं। वो उनके डर की वजह से शादी के लिए तैयार हो गई है। मैं उसकी हिफाजत करना चाहती हूँ। उस आदमी ने माहिर के साथ क्या किया, क्या आपने देखा नहीं? उसका ये रवैया देखने के बाद इंसिया के लिए मैं ज्यादा डर रही हूँ। माहिर तो बस हिफाजत करना चाह रहा है हमारी। जिया अंकल, प्लीज प्लीज उस आदमी को इंसिया की जिंदगी बर्बाद मत करने दें। इंसिया के भी माँ बाप बचपन में ही मर गए थे आपकी तरह, और उनकी मौत के जिम्मेदार घरवाले उसे ठहराते हैं, खास तौर पे उसके दादा। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे। रुको रुको रुको, सुकून का सांस लो जरा। तुम्हारी वो पोती जिया के घर में क्या कर रही है? तुमसे पूछ रहा हूं मैं। मेरा बेटा इंसिया का बाप था। वो और उसकी बीवी एक हादसे में इंतकाल कर गए। अफसोस हुआ सुनकर। इंसिया उस वक्त बहुत छोटी थी जब वो यतीम हुई थी। उस्मान और मुबीना के हालात ठीक नहीं थे। मेरी बेटी मुबीना यहाँ जॉब की तलाश में इस्तांबुल आई थी। उसने जमीला से मदद मांगी थी। जमीला ने उसे यहाँ एक घर में जॉब दिला दी। नास को इंसिया से बहुत प्यार था। हाँ, मुझे तुमको उन तमाम सालों के बारे में तफसील से बताना होगा, मगर ये शायद इतना ज़रूरी नहीं। बस एक बात जानना ज़रूरी है कि इंसिया मेरी पोती है। मैं अपनी ज़िंदगी में ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे शादी किससे करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पोती कैसे परवान चढ़ेगी। हर धचका लगने के बाद मुझे संभलने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन अब किसी को भी मैं अपनी पोती की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। मेरी बर्बाद जिंदगी की कीमत अब तुम अदा करोगे। मुझे अब कम मत समझना।
मैं अब वो बिल्कुल नहीं रही जिसे तुमने बरसों पहले मार दिया था। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, ये हमेशा याद रखना। शायद आपको भी लग रहा होगा जिया अंकल कि उसने मुझे बिगाड़ दिया है, लेकिन यकीन जाने ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है, यूँ समझे मेरी सगी बहन है वो। अगर मेरे लिए वो सिर्फ एक मुलाजमा होती तो मेरे दिल के इतने करीब ना होती वो। समझ गया, तुम उसे बहुत पसंद करती हो, समझ गया। मगर वो वाकई जाना चाहती है तो तुम्हें भी बहनों की तरह उसका साथ देना चाहिए। अंकल, इंसिया मेरे लिए जान तक दे सकती है। अभी वो गुस्से में है इसलिए ऐसा कर रही है वो। ऐसा करने पे शायद उसे मैंने ही मजबूर किया है। अब बस अपनी जिद पे अड़ गई है इसलिए ऐसा कर रही है, और कोई वजह नहीं है। हाँ, तो इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? तुम्हारी गलती है तो जाओ माफी मांगो उससे। तुम्हारे लिए किसी से माफी मांगना मुश्किल है ना? सिर्फ उसे प्यार करती हो, पसंद करती हो, ये कहना काफी नहीं है। मेरा मतलब, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांगो। मिसाल के तौर पे अंजुम, क्या मैंने तुम्हें कभी नाराज किया है? बताओ। ये कैसी बात कर रहे हैं जिया साहब? आपने मुझे कभी नाराज नहीं किया। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब तुम सबसे पहले इंसिया को इस घर में आने के लिए राजी करो और कदीर को मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा उसे। ठीक है? अब सब तुम्हारे हाथ में है। खुदा हाफिज। इतनी देर से कहाँ थी? जिया अंकल से बात करके आ रही हूँ। मना किया था ना मैंने, हैं? क्यों नहीं मानती हो मेरी बात? गुस्सा मत हो माहिर, उन्हें पुरसुकून करने गई थी मैं। वादा भी किया उन्होंने और कहा कि सोचूंगा इस बारे में। क्या कह रही हो नाज़? ये अगर मैं इंसिया से माफी मांगू और उसे यहाँ आने पे राजी कर लूँ तो वो कदीर को संभाल लेंगे। इंसिया हमारे यहाँ काम करती है कि सिर्फ एक यही मसला है? हाँ? बताओ मुझे, क्या यही मसला है? हाँ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जो तुम्हें अच्छा लगे, दिल में आए करो, भाड़ में जाओ। क्या हुआ? क्या कदीर से डर गए हो? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। मत करो ऐसा माहिर, हर कोई मुझ पे ही गुस्सा निकालता है। प्लीज चलो ना साथ। अगर वो कदीर नामी आदमी वहाँ हुआ तो मुझे बात नहीं करने देगा। और तुम भी सॉरी कह देना इंसिया को। अरे मैं क्यों सॉरी करूंगा इंसिया से? क्यों उससे माफी मांगू मैं? क्या मतलब माफी क्यों मांगूंगा? तुमने उसके मंगेतर को मारा था। बस ठीक है माहिर, जो भी शिकायत हो रास्ते में कर लेना। चलो अब मूड ठीक करो अपना, अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ो, ठीक है? मैं बस कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर चलते हैं। हेलो। हेलो, अतिका कहाँ हो तुम? हाँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। बात क्या है? इंसिया के बॉस यहाँ आए हैं, कदीर और इंसिया के बारे में पूछने के लिए। हमने बातचीत की है, अगर तुम करीब में हो तो आकर मिल लो इनसे। नहीं, वो मैं थोड़ा दूर हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। आप उन्हें मेरा सलाम कह दीजिएगा। ठीक है, मैं सलाम कह रही हैं। वो दूर है, आ नहीं सकती। वालेकुम अस्सलाम। मुबीना ने हमेशा आपकी तारीफ की है और वाकई आप तारीफ के काबिल हैं। मेरा मतलब है, ऐसे वक्त में इतनी अच्छी तरह से अपने मुलाजमीन का ख्याल रखना बड़ी बात है ना बाबा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, आपने बहुत ख्याल रखा है। लेकिन आप यकीन करें, कदीर बहुत अच्छा लड़का है। हमारी लड़की की शादी अच्छे घराने में हो रही है। इंसिया की भी यही ख्वाहिश थी। तो ठीक है, अल्लाह उन दोनों को खुश रखे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इंसिया के अकाउंट में कुछ रकम भेज दूंगा। किसी और चीज की भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। वो भी बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है। अब इजाजत चाहूंगा। जी ठीक है।
हेलो। क्या हुआ हलील? मैंने तुम्हें बताया था ना कि फिलिस साहिबा की नजरें मुझ पर लगी हुई हैं। क्यों बार बार कॉल कर रहे हो मुझे? जब काम से फारिग हो जाऊंगी तो कॉल कर लूंगी तुम्हें। वैसे मसला क्या है? बस क्या बताऊं तुम्हें, एक आदमी आया था, उसके लिए कॉफी बनाना चाहता था मगर मुझे तो सामान ही नहीं मिला। कौन आया था हलील? आतिफ साहब आए थे। तुम नहीं जानती उनके बारे में? नहीं। आतिफ साहब हमारे घर में क्या कर रहे थे? वो जानना चाहते थे कि इंसिया किससे शादी करने जा रही है। चाहते तो बाहर भी किसी से पूछ सकते थे मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता, मैंने कहा कि कदीर एक अच्छा लड़का है। ठीक है हलील, ठीक है। अब फोन रखना होगा मुझे। अम्मी, क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं बस ठीक हूँ, थोड़े चक्कर आ रहे हैं। चलिए चलिए मेरे साथ आए, बैठे। मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ, ठीक है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अम्मी, हम ऐसा करते हैं, एक दिन की छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम ठीक है। बहुत अच्छे इंसान हैं आतिफ साहब, हर चीज पर नजर रखी हुई है। किसी ने भी उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी वो इंसिया के लिए कोशिश करते हैं। देख के तो यही लगता है कि जैसे वो इंसिया के अपने हों। मुझे कुछ काम है, मैं दोस्तों के साथ रहूंगा इनसे। कहीं कुछ और करने का इरादा तो नहीं कदीर? क्या मतलब है तुम्हारा? हर बात का इल्जाम मुझे मत दो तुम। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है, पार्किंग लॉट छीन लिया मुझसे। क्या तुम चाहती हो सिर्फ तमाशा देखते रहो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचे, कुछ ना करो। मेरे लड़कों के साथ उन्होंने क्या किया तुम जानती हो ये बात। देखो, खतरा बहुत है, कहीं भी अकेले मत जाना। और अगर तुम चाहो तो मैं एक लड़का सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे साथ रख देता हूँ। क्या हो गया? ऐसा भी कोई खतरा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। जो कुछ हुआ उसके बाद एहतियात करनी चाहिए। तुम उन्हें छोड़ो, मुझ पर भरोसा करो कदीर, मैं तो हूँ ना यहीं। बिल्कुल, मैं भरोसा करूंगा मगर थोड़ा वक्त लगेगा। इन हालात में दिमाग को सही रखना ही काफी होगा। लड़के कॉल कर रहे हैं, मुझे देर हो गई है, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा, फिर हम लोग कैंडी स्टोर चलेंगे, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते ही नहीं है कि हम एक दूसरे को जान सकें। हम आराम से बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें क्यों नहीं कर सकते? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम अकेले कहीं भी मत जाना। देखो, इन हालात की वजह से चिड़चिड़ा हो गया, वरना मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, समझ गई? हाँ ठीक है, समझ गई मैं कदीर, ठीक है। सी यू। आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आता कि मैं इस लड़की की खातिर कितना ज्यादा और पोलाइट और डिसेंट हो जाऊं। खैर, कोशिश करती रहनी चाहिए। क्या हुआ कदीर? दादी माँ, क्या आप अभी पहुंची हैं? हाँ, वो मुझे जरा काम था। क्या हुआ बेटी, कुछ पता चला? पार्किंग लॉट का क्या मामला है? कहाँ चली गई थी? हाँ अतीका? इंसिया, आतिफ साहब आए थे। यकीन करो मेरा, वो लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। आतिफ साहब आए थे? हाँ, आतिफ साहब आए थे, पूछगिछ करने के लिए आए थे कदीर के बारे में। ऐसा क्या कहा तुमने उनसे? क्या रोती हो उनके सामने, शिकायतें लगाती हो हमारी? नहीं दादा, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तुम बिला वजह बहाना ढूंढ रहे हो उसको बातें सुनाने का। उस्मान, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। मैं बाहर जा रहा हूँ ताजा हवा के लिए। हाँ कहो नाज। तुमने देखा था कि बीनेश घर को लेके किस तरह बातें कर रही थी? देख लिया ना तुमने? लेकिन तुम मुझसे ही हमेशा एतराज करते थे कि मैं घर को लेके सीरियस हो जाती हूँ। फिलिस, तुम ये महसूस करती हो बीनेश सिर्फ दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। फौजिया देखो, तुमने उस घर की सूरत हाल नहीं देखी है, इसलिए बिना जाने तरफदारी ना करो। मैं उसका साथ नहीं दे रही, इसलिए ये बात कर रही हूँ तुमसे। तुम बताओ, क्या ऐसी बात नहीं है? क्या इन दोनों खानदानों को ये बात समझने की जरूरत नहीं है? फौजिया,
अगर तुम वहाँ होती तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी बहन का रवैया कैसा था हमारे साथ। हर बार वो कोई ऐसी बात करती है कि मुझे लगता है कि वो मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहती है। बीनेश मेरी हर बात में मुदाखलत करती है। जिस बात का पता ना हो उस बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। फौजिया, वो अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान है। सब्र से काम ले। मैं पहले ही बहुत सब्र से काम ले रही हूँ इज्जत। हम सबको मसाइल का सामना है, क्या ऐसा नहीं है? सही कहा, सही कहा। फिलिस साहिबा, आतिफ साहब मेरे घर गए थे, क्या आपको ये बात मालूम है? ये क्या कह रही हो तुम? वो वहाँ कैसे गया? उसे वहाँ का कैसे पता चला? तुम्हें इस बारे में कब पता चला? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं काम में मसरूफ थी फिलिस साहिबा, मुझे अभी पता चला। बहुत खूब, बस यही हमारी जिंदगी में होना बाकी था। बात सुनो मेरी, अगर उस कादिर की वजह से मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हारा गला पकड़ूंगी। नहीं नहीं फिलिस साहिबा, मेरा यकीन करें, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों भरोसा करूं मैं तुम पर? अभी तक तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं तुम पे भरोसा करूं। क्या कहा था तुमने? हाँ, परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं की उन लोगों। अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं। शुक्रिया भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस कदर हसीन मौसम में इस जगह पर खड़े होकर बकलावा खाने का मजा ही आ जाएगा दोस्तों। भाई तुमने ना हमें बिला वजह रोक दिया, वरना तो हम पूरी तैयारी के साथ आए थे, पीछे हटने वाले नहीं थे। सारे के सारे वहाँ पर मेरे शेर लग रहे थे, शेर। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। अगर अभी भी कोई मसला है तो बता देना, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग कमाल हो, मुझे खुशी है तुम लोग मेरे दोस्त हो। छोड़ो बकलावा खाओ मजे से। सोच क्या रहे हो? कैसा है? बहुत ही अच्छा। हाँ, वाकई में अच्छा है। इन लोगों की चॉकलेट पेस्ट्री भी मजे की है। बिल्कुल बिल्कुल, लो तुम भी खाओ। बचनी नहीं चाहिए। रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है ज़िया साहब? आप लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। अब क्या मसला है? कदीर, चलो आ जाओ, हम आपस में कुछ बात करते हैं। आओ। कदीर, आता हूं मैं। ज़िया साहब, लोगों को समझना मुश्किल है, लेकिन आपको समझना नामुमकिन। पहले मेरी चीजें छीनते हैं और फिर मुझे शामिल होने के लिए कहते हैं। ये सब कुछ क्या है? अगर तुम मेरी बात मानते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी और एहसान मानोगे तुम मेरा। आई, ये तुमने क्या किया इंसिया? चलो आगे चलो। घंटी बजाओ, घंटी। नाज, तुम बाहर नहीं निकल सकती तो हम यहाँ पे आ गए। कदीर को हमारे यहाँ आने पे तो कोई एतराज नहीं होगा ना? क्या हुआ इंसिया, अंदर नहीं बुलाओगी मुझे? हो सकता है क्या ऐसा? बस हैरान हो गई थी। अंदर आ जाओ प्लीज। आप भी। रबर स्लीपर्स नहीं है क्या? माहिर याद दिलाना, अगली बार हम साथ लेकर आएंगे। डिवाइस भी खरीद लेंगे ताकि तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो क्या हो रहा था इंसिया?
खुशामदीद। खुशामदीद। ये दादी माँ, मेरे अंकल हलील, नाज और इनके हस्बैंड माहिर साहब। कितनी अच्छी बात है, आज तो हमें पूरे खानदान को देखना नसीब हो गया। आज आपके नाना भी आए थे। नाना आए थे? वो इंसिया के बारे में फिक्रमंद थे। मेरे ख्याल से उन्हें कोई दूसरी तरफ से गलतफहमी थी। अगर आप भी यहाँ इसीलिए आए हैं तो फिक्र मत करें, मैं जानता हूँ कदीर को, अच्छा लड़का है, ईमानदार है। क्या इंसिया के साथ अकेले में बात कर सकती हूँ मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ जाके। मैं आपको ऐसे हरगिज जाने नहीं दूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, मैंने अभी चाय बनाई है, साथ पीते हैं। शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, चाय पीते हुए बात भी कर लेंगे। आइए। आइए जनाब, मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपके दादा की खिदमत नहीं कर सका, लेकिन आपकी जरूर करूंगा। अगर आप चाहे तो कॉफी बना दूं? जहमत मत कीजिए, चाय काफी है। ये लीजिए, लुत्फ अंदोज़। शुक्रिया शुक्रिया। नाज, तुम जानती हो क्या हुआ है, और कदीर नहीं चाहता कि मैं काम करूं। मैं उसको बार बार नहीं कह सकती। बस ठीक है ठीक है, इनसे अगर तुम हाँ कह देती हो तो जिया अंकल कदीर को संभाल लेंगे। अच्छा, तो अब समझी हूँ मैं कि तुम हाँ क्यों नहीं कह रही हो। माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो मुझे। अगर वाकई तुम्हारा मसला मैं हूं तो मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। मानती हूँ ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी खुद को बदलने की। बस तुम मुझसे दूर मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकती इंसिया। मैंने उस दिन तुमसे जो कुछ भी कहा वो मैंने दिल से नहीं कहा था नाज। जानती हूँ, अगर ना जानती तो क्या लगता है यहाँ पे होती मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। हाँ, अपने बारे में भी सोचती हूँ, लेकिन ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ मैं। इंसिया, ऐसे मत देखो ना, कुछ तो बोलो। हम एक दूसरे के लिए एक फैमिली है, जानती हो ना। ये अच्छी तरह जानती होगी कि मैंने वो अल्फाज आखिर किस लिए इस्तेमाल किए थे तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो शहजादा कदीर तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और तुम्हारी जान छूट जाएगी? क्या ऐसा सोच रही हो तुम? नाज, ऐसी बातें करती हूँ तो मैं और परेशान हो जाती हूँ। मेरे लिए भी ये आसान नहीं है, लेकिन हम सब की बेहतरी इसी में है। ये मेरा आखिरी फैसला है। इस बात से क्या मतलब कि सबके लिए बेहतर है? ये तुम्हारी जिंदगी है इंसिया। मॉम को मुझ पे छोड़ दो तुम। जिया अंकल इनसे बात करेंगे। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई मदाखलत नहीं करेगा, भरोसा रखो मुझ पर। और कदीर का क्या होगा? उसे कौन मनाएगा? हाँ, उसके काम का क्या होगा? कदीर का भी मैंने सोच लिया है, फिक्र मत करो तुम। क्या सोचा? क्या करोगी तुम? मेरे जहन में उसके बारे में कुछ है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। नाज, क्या चल रहा है दिमाग में? हम सब इस गंदगी से निकल जाएंगे, बस इतना जान लो। ऐसी बातें करके डरा रही हो। फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी मैं करवा दूंगी। इंसिया, आखिर कब तक तुम्हारा यूं दूर रहने का इरादा है? हाँ, देखो, तुम नहीं थी तो उन लोगों ने मुझे मारा। क्या? जख्म भी बहुत सारे हो गए हैं। नाज, किसने तुम्हें मारा? क्या कह रही हो? गुलशन आंटी ने मुझे मारा। अगर तुमने मुझे उस पागल खाने में अकेला छोड़ा तो बहुत जल्द दूसरी गुलशन आंटी बन जाऊंगी। अब तुम्हारा फैसला क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर चाहती हो मैं पागल हो जाऊं, मुझसे नफरत करती हो, तो मुझे छोड़ दो इंसिया। तौबा करो नाज, तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ मैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे ही लगता है मुझे भी। ठीक है, गुस्से वाली हूँ मैं, लेकिन प्यारी भी हूँ। इंसिया, सच सच बताओ, क्या मेरी शादी तुड़वाना चाहती हो? ये बात कहाँ से आ गई अब? तुम्हारी वजह से हर रोज बहस करते हैं हम लोग। माहिर भी सबसे तंग आ चुका है, तनाव का शिकार हो गया है। माहिर, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, छोड़। एक मिनट रुको। माहिर, जरा यहाँ आना प्लीज। आपको बुला रही हैं। मुझ तक आवाज आ गई है। बहुत शुक्रिया चाय के लिए। कोई बात नहीं। माहिर से हमारी सिचुएशन बताओ ना प्लीज। तो कायल नहीं कर सकी तुम इसे? इधर आओ, ये क्या कर रहे हो तुम? चलो यहाँ बैठो आराम से। अगर वो तुम्हें कुछ बताना चाहते तो उसे अकेला नहीं बुलाते अंदर। अल्लाह अल्लाह। माहिर, घर पे हमारी क्या बात हुई थी? माफी मांगो इससे। नाज, कबूल करो,
कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। इसके मंगेतर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। मुझे कॉल जरूर रिसीव करनी होगी। तुम लोग आपस में बात करो, माफी मांगो और ये मसला हल करो। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। माहिर, इसे परेशान मत करना, हम इसे यहाँ से लेने के लिए आए हैं। हेलो नाज, तुमने मुझे कॉल की? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगी। हाँ, मैंने कॉल की थी, तुम्हें की थी। क्या तुम्हें अपनी गलती की तलाफी करने का मौका चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। क्या करना है मुझे? हाँ तो ठीक है, मुबारक हो तुम्हें, शादी हो रही है उजान। यहाँ पर कोई बहस मत करना प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी कुछ रह गए सब करने के लिए? क्या मतलब? सही कह रही हो, तुम्हारी जिंदगी है, मजीद बहस करने का कोई हक नहीं है मुझे। अंदाजा हो गया? समझ गया? समझ गए? क्या समझ गए? हर किसी को जीने का हक होता है, और तुमने जिस तरह से गुलामों की तरह जिंदगी जी है, अपनी मालिकन को भूल नहीं पाओगी। इतनी आदत हो गई है कि अब तुम्हें मर्द भी वैसे ही चाहिए। सही कहा था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का हकदार बिल्कुल नहीं। मैं समझ चुका हूं, तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हें समझा मैंने, मगर औजान सही था। क्यों, क्या कहा है तुमसे औजान ने? ये मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल हम दोनों ही एक ही जगह खड़े हैं। नाज अब मजीद हर्ट नहीं होगी। इट्स ओके, तुम शादी करना चाहती हो या फिर जो भी करना चाहती हो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं तुम्हारे लिए। अब तुम मेरे लिए एक आम सी लड़की हो इंसिया। हाँ तो क्या हुआ, क्या बात की तुम दोनों ने? तुम्हारे कहने के मुताबिक इंसिया से सॉरी कर चुका हूं मैं, और इसे क्या करना है खुद फैसला करेगी। हाँ तो इंसिया, वैसे अच्छी नहीं होती जल्दबाजी, और तुम्हें भी इसे प्रेशराइज करने की जरूरत हरगिज नहीं है। नहीं, मैं यहाँ से जवाब सुने बगैर नहीं जाऊंगी। हाँ या नहीं, ये बताओ। मैं आ रही हूँ नाज, आ रही हूँ। मेरी जान इंसिया, तुमने तो दिल खुश कर दिया मेरा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा इंसिया। तुम्हें आखिरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? हाँ, मैं तुम्हें जब चाहूँ जहाँ चाहूँ अपने रास्ते से हटा सकता हूँ। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मैं तुम्हारे पीछे अपना वक्त ज़ाया करूँ। मैं तुम्हें यूँ समझो कि एक अच्छा मौका दे रहा हूँ। अगर तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो तो मेरी हर बात मानना होगी तुम्हें। देखो, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे सुनहरी मौका है। ये समझने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैं माफ़ी चाहता हूँ बहुत। ज़िंदगी ने मुझे कभी इतने मौके नहीं दिए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो अब बात यह है कि हम 2 दफ़ा मिले हैं और दोनों मुलाकातें हमारी कुछ खास नहीं रही। आपकी बहू मुझे ड्राइवर तो नहीं बना पाई, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप मुझे अपने पार्किंग लॉट का गार्ड बनाना चाहते हैं। हाँ, उस दिन तुमने मेरी पेशकश को रद्द नहीं किया था तो तुम मुझे अच्छे लगे थे। मैं हर चीज़ की पहले तस्दीक करता हूँ, समझे? तुम कहते हो कि तुम्हें किसी की हिमायत हासिल नहीं है। मैंने भी आज तक किसी की हिमायत हासिल नहीं की। मैं अपनी गुर्बत भरी ज़िंदगी से लड़ता रहा और मेहनत के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों को और ना ही अपने नवासे को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। मेरे लिए मेरा ख़ानदान सबसे अहम है। मैं चाहता हूँ जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो मेरा नवासा मेरा कारोबार संभाले, वो इस लायक बन जाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन यह आपके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। तो क्या अंकल, आप मुझे थोड़ी तफसील बताएंगे? जैसे तुम्हें मेरी ज़रूरत है वैसे ही मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। देखो, ये इस्तांबुल है, यहाँ की ज़िंदगी मुश्किल है। आखिर एक दिन तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे तुम्हारे,
तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमसे हाथ मिला लो। हो सकता है मैं अपने नवासे को नाराज कर लूं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो आप मुकाबला करना चाहते हैं? तो जहां तक मैं समझ सकता हूं, आप चाहते हैं कि आपका नवासा और मैं हर वक्त लड़ते रहें आपस में। क्यों, ऐसा ही है ना? आप मुझे पार्किंग लॉट वापस कर दें। भूल जाओ उस पार्किंग को तुम। देखो, इस्तांबुल में जो भी पार्किंग चाहोगे वो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। तुम अगर कोई जमीन का टुकड़ा दिखाओगे तो उसे भी पार्किंग लॉट बना दूंगा। जिस जगह मैं चाहूँ। आना। फिर ठीक है, लगता है हम एक पेज पर आ चुके हैं, तो हाथ मिला लीजिए। शाबाश, तो हाथ मिलाओ मुझसे। हाँ, एक और मसला भी है, यानी इंसिया वाला मसला। अंकल, आप इंसिया की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उस घर में काम करे। चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको, क्या तुमने उन दोनों का रिश्ता नहीं देखा? मेरी बात गौर से सुनो। नाज के लिए इंसिया बहुत अहम है, वो उसे नहीं छोड़ सकती। बचपन से आज तक दोनों साथ रही हैं। बाज़ औक़ात बात जब इंसिया पे आ जाए तो उसके लिए वो माहिर की भी परवाह नहीं करती, जानते हो। और ये सब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। इंसिया नाज के लिए सिर्फ एक नौकरानी नहीं है, सब कुछ है उसके लिए। अगर तुम नाज के खिलाफ जाओगे तो इंसिया को भी खो दोगे, उसे हासिल नहीं कर पाओगे। वो एक दूसरे से मिल सकती है, मैं उन्हें मिलने से कभी मना नहीं करूंगा। चलो फिर ऐसा करते हैं कि तुम आज रात इंसिया के साथ हमारे घर पर खाना खाओ। उस वक्त तुम भी अपनी आंखों से देख लेना कि उसकी हैसियत एक नौकरानी की है या कुछ और। ठीक है, मैं इंसिया से इस बारे में बात करूंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या बात हुई। जरूर। तुम उससे कहना कि ज़िया साहब ने मदू किया है और उन्हें इनकार सुनना पसंद नहीं है। वो मुझे अच्छी तरह जानती है, मान जाएगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं रात में। ख्याल रखिएगा अपना, जल्द मुलाकात होगी। मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ जान। बिला वजह बात क्यों बढ़ा रही हैं अम्मी? नाज से सुलह करने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। तुम क्यों नहीं समझते मैं मना कर रही हूँ तुम्हें जाने से? जानते हो मैं अभी भी उस कदीर नामी शख्स से बहुत डरती हूँ। मत जाओ, मैं तुमसे बोल रही हूँ, मत जाओ। अगर वो ऐसा ही चाहती है तो नाज को यहाँ आना चाहिए। तुम इन कामों की वजह से खुद को पहले भी खतरे में डाल चुके हो जान। आखिर नाज क्या करना चाहती है? उसकी ख्वाहिश क्या है? खुदा को मानो, नाज ने क्या किया है? और वैसे भी उसने किसी से मदद नहीं मांगी। वो अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही नाज के बारे में फिक्रमंद हो रही हो। क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाहती हो? ओजान, ये बारी क्यों चीख रहा है? क्या बात है? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आखिर किस जबान में समझाऊं मैं उसे? हो जाओ। झूठे। बारी, ये क्या बातें कर रहे हो? तुमने क्या कब हुआ से है? झूठ मुझे बोलना भी तो शुरू कर बताओ। दिया? तुम्हारा बेटा पढ़ने नहीं जाता क्या? हाँ, इकराम आज ही आया है, उससे मेरी बातचीत हुई। जानती हो उसने क्या कहा? ओजान ने पढ़ाई क्यों छोड़ी है? क्या हो गया? इतना शोर क्यों हो रहा है? नहीं बाबा, पढ़ाई नहीं छोड़ी है मैंने। देखो, तो फिर ये बताओ ये सामान कहाँ से आया? हाँ? मैं तुम्हें जान से मारूंगा। क्या कर रहे हो ये? तुम्हारी शिकायत मुझे दूसरे लोगों से क्यों मिल रही है? उसने कहा तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ता, उसकी बेटी ने उसे बताया। हाँ, मेरी तरफ देखो, पहले इंसिया का मसला, फिर इसकी पढ़ाई। मैं तुम्हारी वजह से पागल हो जाऊंगा। मुझे देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डालूंगा। आराम से मैं बता नहीं सकता मुझ पर क्या गुजर रही है। बारी, एक मिनट रुको, एक मिनट, पुरसुकून हो जाओ। बेटा, जो बात है हमें सच सच बताओ। चलो। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आधा सेमेस्टर छोड़ा है मैंने। ओह जान बेटा, सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि आप लोग अपसेट हो जाएंगे। ये मुझे पागल कर देगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे।